सो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं संगम क्षेत्र में एंड अभी रात के कुछ 12:30 बज रहे हैं और हम लोग थोड़ा सा संगम क्षेत्र को एक्सप्लोर करने निकले थे कि रात में यहाँ की रौनक कैसी होती है। हर हर गंगे डन विद द संगम स्नान। जैसा कि आप सब देख सकते हो अभी हम हैं संगम में, मतलब स्नान करके वापस जा रहे हैं घाट की तरफ। हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कीर्ति एंड दिस इज द मोस्ट स्पेशल वीडियो फ्रॉम माय महाकुंभ सीरीज। सो हमारे सफ़र की शुरुआत हुई वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से, जहां हमने टिकट खरीदी प्रयागराज की और हम चढ़ गए ट्रेन में। सो 4.5 घंटे का सफ़र करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, द संगम सिटी प्रयागराज, जहां हम सम्मिलित होने वाले थे इस महाकुंभ में। सो ट्रेन में भारी भीड़ का सामना करने के बाद अब हम फाइनली पहुंच चुके थे प्रयागराज के रामबाग स्टेशन पे और यहाँ से हमें जाना था मेला क्षेत्र में, जिसके लिए हमें बहुत ही चलना पड़ा। सबसे पहले स्टेशन से बाहर निकलने के लिए काफ़ी लंबा रूट तय करके हमें बाहर निकलना पड़ा और फिर बड़ी मुश्किल से हमें साधन मिला, मतलब एक टोटो मिली, शेयरिंग टोटो। वो भी उनका रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था क्योंकि रात का भी टाइम था और मेला क्षेत्र में जाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई चार्ज वो लोग ले रहे थे, जो कि आई कैन से कि थोड़ा ऑब्वियस भी था क्योंकि दूरी भी बहुत ज़्यादा थी, रूट डाइवर्जन बहुत ज़्यादा था और टोटो वाले भैया बहुत अच्छे थे तो उनको पैसा देना खला भी नहीं। हमने शेयरिंग में टोटो किया था, तब हमें 500 पड़ा था, जबकि हमने 3 ही सीट ली थी। तो काफ़ी ज़्यादा अभी वो लोग भीड़ की वजह से चार्ज कर रहे थे, बट आई कैन से कि उन्होंने हमें पूरे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाया था जहां हम रुके हुए थे, पूरा वहां तक वो ले गए थे। इतना रूट डाइवर्जन होने के बावजूद भी उन्होंने हमें वहाँ तक ड्रॉप किया था, तो थोड़ा वर्थ इट था हमारे लिए। सो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं संगम क्षेत्र में एंड अभी रात के कुछ 12:30 बज रहे हैं और हम लोग थोड़ा सा संगम क्षेत्र को एक्सप्लोर करने निकले थे कि रात में यहाँ की रौनक कैसी होती है। तो यहाँ पे रौनक काफ़ी अच्छी है और मतलब लोग तो कम दिखेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बट ऑफ कोर्स रौनक पूरी है। लाइट्स लगी हुई हैं और पूरी तरफ मतलब लोगों का आना जाना लगा हुआ है कॉन्टिन्यूसली, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो चलिए आपको और एक्सप्लोर कराते हैं प्रयागराज। तो हम पहुंचे थे प्रयागराज 15 जनवरी को और 16 तारीख की सुबह भोर में ही हम निकल गए थे संगम स्नान के लिए। तो चलिए आपको उसकी भी झलक दिखाते हैं। अभी बज रहे थे सुबह के 4:30, जो कि हमारे शिविर से संगम काफ़ी दूर था, तो हमें ऑटो हायर करना पड़ा संगम तक जाने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हो ये है सुबह भोर का नज़ारा, तो जो कि महाकुंभ में स्नान का ही महत्व है, तो सुबह से ही स्नान शुरू हो जाता है और अर्ली मॉर्निंग में स्नान करने का अलग ही मज़ा आता है। तो इसलिए हमारा भी टारगेट था कि हम अर्ली मॉर्निंग स्नान करेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी, बट फिर भी हम निकल पड़े थे संगम स्नान के लिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग पूरी तैयारी के साथ संगम की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे घाट पे भी स्नान कर रहे थे। घाटों पे भी आपको भीड़ देखने मिलेगी और हम अभी गुजर रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ से और यहाँ पे भी काफ़ी लोग हमें स्नान करते हुए दिखाई दे रहे थे। वैसे तो सुबह सुबह यहाँ पे ऑटो मिल जाना एक ब्लेसिंग ही था हमारे लिए, क्योंकि रूट बहुत डाइवर्टेड थे और इसी वजह से कोई ऑटो टोटो संगम की तरफ जाना नहीं चाहता, बट लकीली हमें मिल गया था ऑटो और उसने हमें ड्रॉप किया घाट तक, और जिसके बीच में हमें काफ़ी लोग संगम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए, स्नान करने के लिए घाटों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। और यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग था, ऐसा लग रहा था कि एक अलग ही दुनिया में हम आ चुके हैं जहां हर कोई भक्तिमय हो चुका है और बस संगम में एक पावन डुबकी लगाना चाहता है। सो फाइनली हम अब पहुंच चुके थे घाट पर, जहां से बोट हायर करके हमें संगम तट तक जाना था और ये काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग टास्क था क्योंकि बोट वाले कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं थे। वो शेयरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, लाइक 250 रुपीज़, 400 रुपीज़ ऐसे वो लोग डिमांड कर रहे थे। तो हमने अपनी सारी नेगोशिएशन स्किल ट्राई करी यहाँ पर और फाइनली हमें 200 पर पर्सन मतलब शेयरिंग बोट मिली 200 पर पर्सन के हिसाब से।
और आप देख सकते हो यहाँ कैसा बोट ट्रैफिक लगा हुआ है। और इवन बोट पे चढ़ने का भी कोई मतलब एक फिक्स सेटअप नहीं था, बड़ी मुश्किल से हम बोट पे बोर्ड हुए थे। एंड शेयरिंग बोट थी, तो ऑफ कोर्स और भी फैमिलीज़ थी हमारी बोट पे, और यही बोट हमें संगम पे ले जाने वाली थी और वहाँ से लेके भी आने वाली थी। बट हाँ, यहाँ पे बोट निकालना एक अलग ही चैलेंजिंग सिचुएशन थी, बट फाइनली हमारी यात्रा की शुरुआत हुई। महादेव और गंगा मैया के जयकारे के साथ हमारी शुभ शुरुआत तो हो गई थी, और अब आपको दिखाते हैं कि सुबह का नज़ारा कैसा था प्रयागराज का। यहाँ चारों तरफ आपको साइबेरियन बर्ड्स देखने को मिल रही थी, बोट्स चल रही थी, लाइटिंग, लोग, मतलब भरा हुआ था ये पूरा क्षेत्र लोगों से, बोट से, और बिल्कुल दिव्य नज़ारा लग रहा था। स्पेशली ये जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, जब हल्की हल्की सुबह हो रही थी, जिस टाइम हम लोग पहुँचे थे। आप देख सकते हो मेरे वीडियो में ही आपको देखने मिल जाएगी भोर से सुबह कैसे हुई। तो ये हल्की हल्की सुबह हो रही थी, साइबेरियन बर्ड्स घूम रही थी और नदी की आवाज़ आ रही थी, मतलब काफ़ी अच्छा मोमेंट था। तो इस ब्यूटीफुल से सुहाने से व्यू को देखते देखते हम फाइनली पहुंच चुके थे संगम घाट पर, जहां पे हमें स्नान करना था। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और खड़े रहने की तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी, क्योंकि एक जेटी स्पॉट तैयार किया गया था जहाँ से लोग उतर कर संगम में स्नान कर रहे थे। ऑल्दो पानी इतना गहरा नहीं था, पानी सिर्फ घुटने तक ही था, तो काफ़ी इजी हो गया था हमारे लिए डुबकी लगाना, और बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हमने भी जल्दी से अपनी डुबकी लगाई और हर हर गंगे हर हर महादेव का नारा लगाकर वापस आ गए अपनी बोट पर। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे चेंजिंग रूम फैसिलिटी भी नहीं थी, क्योंकि ये बीच संगम का तट था, और जो भी कैंप बने थे चेंजिंग रूम के वो वीआईपी के लिए अलॉटेड थे, तो जिसकी वजह से चेंजिंग रूम भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से हमने एक तिरपाल के सेटअप में चेंज किया, तो इस तरह की परेशानी का सामना हमें करना पड़ा, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि वीआईपी लोगों के लिए अगर हो सकता है तो हम लोगों के लिए भी कुछ सेटअप होना चाहिए, भले ही वो कुछ चार्ज कर लेते। अब जो भी था, ये है महाकुंभ, और हम पहले भी कुंभ मेले में शामिल हो चुके हैं, तो हमें पता था कि इस तरह की चीज़ें तो हो सकती हैं, तो हम पूरा प्रिपेयर थे अपने हिसाब से। और अब वापस घाट पे जाने का टाइम आ गया था और हम अपनी बोट पे सवार हो चुके थे, और आप देख सकते हो कि सुबह हो चुकी है। तो ये है प्रयागराज की सुबह का दृश्य। हर हर गंगे, डन विद द संगम स्नान। सो अर्ली मॉर्निंग में ठंड बहुत ज़्यादा थी, आप देख सकते हो चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था बोटिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे बोटिंग वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और प्रयागराज में बहुत टाइम बाद मैं बोटिंग कर रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और एक बात का आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, अगर आप जा रहे हो प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पे बोटिंग, अगर आप ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो लाइफ जैकेट ज़रूर से यूज़ करना, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ की चेकिंग भी हो रही थी, तो लाइफ जैकेट हर टूरिस्ट को पहनना था। और वैसे तो बोटिंग को लेके हर रोज़ एक नया नियम आता है कि कभी बोट चलती है कभी नहीं चलती, बट अगर आप बोटिंग कर रहे हो तो मेक श्योर दैट आप लाइफ जैकेट का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अननोन स्पॉट पे बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन के साथ ही आपको ये सारे एडवेंचर एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो हमारी भी बोट पे इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे बोट वाले भैया कि सबने लाइफ जैकेट पहना है, सबने सही से लाइफ जैकेट पहना है, ऐसा नहीं कि टेम्परेरी आपने बस डाल लिया। तो इस बात का आप भी ध्यान रखना। बी केयरफुल, बी सेफ। जैसा कि आप सब देख सकते हो, अभी हम हैं संगम में, मतलब स्नान करके वापस जा रहे हैं घाट की तरफ। काफ़ी लंबा बोटिंग आपको करना पड़ सकता है अगर आप संगम में स्नान के लिए आ रहे हो, क्योंकि काफ़ी रूट लॉन्ग कर दिया गया है। तो मनकामेश्वर से लेके ये किला सब कुछ आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग दिस बोट राइड। तो सुबह सुबह काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है।
हर हर महादेव एवरीवन। तो अब हम बोटिंग करके पहुंच चुके हैं गंगा घाट पे। आप देख सकते हो अब हम जाएंगे हनुमान जी का दर्शन करने और देखते हैं और क्या क्या कर पाते हैं यहाँ पे। सो बोटिंग करने के बाद हम निकल गए थे अक्षय वट का दर्शन करने और पातालपुरी मंदिर और बड़े हनुमान जी का दर्शन करने के लिए, जिसका ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं किया है तो आप अभी चेकआउट कर लो। मैंने महाकुंभ की प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियो ऐड किए हैं, तो आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखना। That's it for this video. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली।